देखिए, एक पुट्टी का कॉन्ट्रैक्टर अगर आपके यहाँ पुट्टी का काम करता है तो उसे 5 से 6 प्रकार के काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो उसे दीवार की स्क्रपिंग करनी पड़ती है, यानी कि साफ़ सफाई। दूसरा, उसे प्राइमर करना पड़ता है। तीसरा, उसे 2 कोट पुट्टी करनी पड़ती है। उसके बाद वो कलर करने से पहले फिर से एक बार पुट्टी के ऊपर प्राइमर मारता है और उसके बाद कलर करना पड़ता है। तो ये 5 से 6 प्रकार के काम हो जाते हैं जो पुट्टी का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे करने पड़ते हैं। अब हम यहाँ पे आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो पुट्टी का कॉन्ट्रैक्टर है वो मकान मालिक को कैसे बेवकूफ़ बनाता है ताकि उसे काम कम करना पड़े और पैसे पूरे के पूरे मिल जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब बात करते हैं कि अगर आप अपने मकान में पुट्टी करवाते हैं तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो होता क्या है कि आपके मकान में जो पुट्टी करी गई है बाद में वो झड़ने लगती है, वो पुट्टी वहाँ से ख़राब होने लगती है और आप जो इसके ऊपर पेंट करवाते हैं उसका लुक भी आपको सही देखने को नहीं मिलता। ये समय के साथ इसमें इसकी जो शाइनिंग है वो जल्दी ख़त्म होने लगती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पुट्टी अगर आप अपने मकान में करवा रहे हैं तो इसका प्रॉपर तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आप पुट्टी अपने मकान में अप्लाई करवाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो दीवार का सरफेस है वो क्लीन होना चाहिए। इसमें कोई भी धूल या डस्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जो सबसे ज़रूरी बात आती है वो ये कि पुट्टी कराने से पहले आपको प्राइमर करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं और डायरेक्ट इस पर पुट्टी अप्लाई कर देते हैं तो जो दीवार का कालापन है, जो डलनेस है, वो पुट्टी में नज़र आने लगती है और आपकी पुट्टी की भी पकड़ दीवार के साथ प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको 2 कोट पुट्टी अप्लाई करवानी। अब इसमें जो तीसरा काम आ जाता है वो ये कि जब भी आपके यहाँ 2 कोट पुट्टी अप्लाई हो जाती है आप उसे अच्छी तरीके से घसाई करवा लें। नहीं तो क्या होगा, जब भी आप पेंट करवाएंगे ये जो लाइनिंग है, जो रेशे हैं, वो बाद में दिखने लगेंगे, इसकी जो फिनिशिंग है वो सही नहीं होगी। तो जैसे ही आपके यहाँ पुट्टी की घसाई हो जाती है उसके बाद में आपको मेन ज़रूरी काम जो होता है, जो अधिकतर मकान मालिक इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है, वो ये कि पुट्टी हो जाने के बाद में आपको जो है इसमें प्राइमर का कोट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कलर के पैसे ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जब भी आप दीवार पर सीधे कलर करवाएंगे पुट्टी के ऊपर तो जो कलर है वो पुट्टी ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि आपने तो उस पर प्राइमर का कोट कराया नहीं है इसलिए। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि प्राइमर भी 2 प्रकार के आते हैं। एक तो जो इंटीरियर वॉल के लिए आता है नॉर्मल प्राइमर, और जो दूसरा एक्सटीरियर वॉल के लिए आता है जिसे डैम प्रूफ प्राइमर बोला जाता है। वो अगर आप बाहर की दीवारों पर पुट्टी करवाते हैं तो कलर करवाने से पहले आपको डैम सील जो प्राइमर आता है उसका कोट करवाना ज़रूरी है, जिससे आपकी जो बाहर की दीवारों पर आपने पुट्टी और कलर करवाया वो जल्दी से उखड़े नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्राइमर हो जाने के बाद में आप इस पर कलर अप्लाई करवा दें, जिससे जो आप कलर अप्लाई करवाते हैं उसकी जो चमक है, उसकी जो शाइनिंग है वो लगातार सालों साल चलती है। अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं, अगर आप एक रूम में पुट्टी का काम किसी लेबर रेट पे देते हैं तो इसका खर्चा जो मार्केट रेट अभी 2023 में चल रहा है वो है 9 से 10 रुपये स्क्वायर फीट। अगर आप एक रूम में पुट्टी और कलर का काम करवाते हैं तो इसमें आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।